हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपका भाई तैयार हो चुका है, मगर आज मैंने नाश्ता नहीं किया। आज नाश्ते के बगैर ही चलते। दरअसल वो भूख नहीं है मुझे, तो देर किस बात की, चलते हैं। मैं घर से मेडिकल की तरफ निकल पड़ा, तो मैं आ चुका हूँ मेडिकल पे। गाइस, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि पिछले दिन कुछ जो व्लॉग में आपको मैंने सर से मिलवाया था, आज मैं उन्हीं के पास ही जा रहा हूँ ट्यूशन। तो वो आज कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हमें सिखाएंगे, बताएंगे। चलते हैं उनके पास, देर किस बात की। मिसाल अभी यहाँ से हम सीखेंगे। बस बेस का होना, हैवी होना जो है ना, उसके स्टेबल की जो है ना एक अहम मिसाल होती है कि उसका हैवी बेस है ना। अब ये गुब्बारा है। अब तो आप लोगों के जहन में ये शुबात होंगे कि भाई ये हो सकता है कि उस्ताद इसको छोड़ेगा तो हवा में उड़ जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठहर गया है ना, इसको मैं जैसे भी करूं ये अपनी जो है जगह पर ठहरा रहेगा। यही वजह है कि कुछ ऐसे जो है गैजेट्स जो है, आप पार्कों में जाते हैं तो वहां पर एक बड़े से जो है ना, वो कोई बियर जो होता है, भालू नुमा टाइप होता है खिलौना, उसको वो जितने भी यानी घोंसे मारते हैं या पाउंचिंग करते हैं तो वो हिलता तो है, लेकिन फिर भी अपनी वापस आकर बेस पर ठहर जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अपने कानून के तहत चलती रहती हैं। मिसाल के तौर पर हमने सुना है कि कानून बकाए मोमेंटम, यानी अगर कोई चीज हरकत में है तो हरकत में रहेगी। या हम यूं कहें कि किसी भी चीज का फना होना या ना ही पैदा होना, ना ही फना होते हैं ना ही पैदा की जाते हैं। या जैसे तवानाई है, तवानाई का भी कानून है कि ना तो तवानाई पैदा की जा सकती है ना तो फना की जा सकती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे पास यहाँ पर एक एपरेटस है, इसमें भी जो है मोमेंटम जो है हम कंजर्व होता है। आप यहाँ पर देखेंगे, एक को छोड़ेंगे तो एक ही जाएगा। अगर यहाँ से हम दो को छोड़ेंगे तो दो ही जो है ना आगे जाएंगे। और इसी तरह अगर यहाँ से हम तीन को छोड़ेंगे तो आगे तीन ही जाएंगे। तो ये होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जो है ये उसको फॉलो करता है एपरेटस। आप लोगों ने कभी अपने घरों में जो है ये फाक भी देखे होंगे। अब कहेंगे कि उस्ताद ने क्यों लाया, कोई बिरयानी तो नहीं लाया कि सजी मजी जिसको हम सुखाड़ कर खाना है। नहीं, मैं ऐसे आप लोगों को साइंस बताने जा रहा हूँ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉइंट, वो कभी कभी बाहर होता है, कभी कभी बाहर होता है। किस तरह बाहर होता है कि यहाँ से मेरे पास एक गिफ्ट है और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे रखा। अब देखें, ये भी मेरे हाथ पर क्या हो गया, उंगली पर बैलेंस हो गया। अब ये आम सी चीजें जो घरों में करते हैं, बल्कि अगर मैं इसको यहाँ पर रखूं और इसे बैलेंस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पर ठहरा रहेगा। उस वक्त तक ये चीजें ठहरी रहेंगी जब तक इन पर कोई बैरूनी कुव्वत असरअंदाज न हो। क्लियर? अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट ऑफ मैटर जो है, उसको हम बाद में एक और चीज है, ऐसा भी गैजेट्स है। ये एक मेरे पास जो है डिब्बा है, ठीक है। ये अब मैं क्या करूंगा कि इस डब्बे को आप लोग कहेंगे, आप क्या कहते हो, ये नीचे आ रहा है ना इसे, लेकिन ये ऊपर जाएगा।
देख रहे हो जी सर। ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और इसमें भी जो वही चीज है जो मैंने आप लोगों को बताया कि हैवी मैश जब होगा तो वो उसको क्या करेगा कि आगे की तरफ हो, यानी कि नीचे आएगा, बेस की तरफ जाएगा और उसको स्टेबल करेगा। तो इसमें कोई जादू नहीं था, इसमें मैंने जो है हैवी चीज अटैच कर दी है। वो ये जो इसमें मैग्नेट है जो हैवी है, अगर इसको हम यहाँ पर यूं छोड़ रहे थे तो ये क्या कर रहा था, मैश वहां पर है तो ये आगे नीचे गिरने की कोशिश कर रहे हैं, या नीचे गिर रहे हैं तो ये इस वजह से ये क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है ये। ठीक है ना, इसमें कोई जादू नहीं है। ठीक है, अच्छा उठा कर दे। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मादे की हालतें जो होती हैं कि मादा जो है वो हीट पर जो है क्या होता है, एक्सपेंड होता है। हीट पर क्या होता है, एक्सपेंड यानी कि फैलता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर है यानी कि हवा है। अगर इसे हम हाथ में यूं दे रखते हैं तो ये क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा। यानी ये इसमें एयर जो है इसमें वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी मेरे हाथ के टेम्परेचर पर। और आप लोग इससे जो ऊपर देखेंगे पर ये किस तरह जो इसमें जो मैंने बबल रखे हुए हैं वो ऊपर जा रहे हैं। इसको मैं शीशे इतना जोर नहीं दे पाता मतलब इसमें, तो आप देख सकते हैं किस तरह, यानी कि अंदर इसके जो एयर है, जो हवा है, वो हीट देने पर एक्सपेंड हो रही है। तो एक्सपेंड होने की वजह से क्या हो रहा है कि ये ऊपर उठ रहा है। इसी तरह अगर आप देखेंगे, एक ये है लिक्विड जो है वो किस तरह एक्सपेंड होते हैं। सर आप में से कोई आ जाए, हो सकता है मेरे हाथ में कोई जादू हो, आप आ जाए सर। अच्छा, अगर इसे हम हाथ ऐसे रखें, मतलब अब देखें इसको मैंने जो है इसके हाथ पर जैसे ही रखूंगा तो ये लिक्विड देखते हैं कहाँ जाता है, क्या अपनी जगह पर ही ठहरेगा या ऊपर जाएगा। आपका हाथ बिल्कुल ठंडा लगता है थोड़ा छोड़े। हाँ ना, आपका हाथ बिल्कुल ठंडा लगता है। किसी और को बुला ले सर। ये देखो वही। एक मिनट। हाँ अच्छा, ये देखें सर, ये से क्यों कर रहा है, ये फ्रैक्शन की वजह से हीट होगी प्रोड्यूस इसके हाथ में। अब देखें, अपने हाथों को ऐसे फ्रैक्शन की वजह से हीट दी, अब ये लिक्विड क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। इतनी हीट प्रोड्यूस हो सकी बस। अच्छा देखें, अभी मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में कितनी हीट है। एक और भी बात है कि इसको ये देखें, देख रहे हो। अच्छा, ये बॉयल करेगा, बॉयल मतलब उबलेगा। ऐसे इतना टेम्परेचर इसको आएगा कि ये बॉयल करेगा, उबलेगा। देख रहे हैं, अब ये उबलने लगा है। इसे कहते हैं हैंड बॉयलर। अगर इसको वापस मैं इसको यहाँ से रखूंगा तो वापस यहाँ से
इसमें ऐसा लिक्विड है जो थोड़े से टेम्परेचर पर जो है एक्सपेंड हो जाता है, थोड़े से टेम्परेचर पर एक्सपेंड हो जाता है। तो जब एक्सपेंड होगा तो यहाँ पर वेपराइज करेगा। जब ये वेपराइज करेगा तो वेपराइज होने के बाद ये क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, जो लिक्विड है वो ऊपर जाने की कोशिश करता है फिर। ठीक है, अब देखें अच्छा, देखें अभी इसको जब मैं यहाँ पर रख रहा हूं तो ये उस तरफ जा रहा है, लेकिन मेरे पास ये एक चीज है, अगर इसको मैं इसे मैं यहाँ पर रखता हूं तो ये ऊपर जा रहा है। फिर देखें कि अगर इसे मैं यहाँ पर रखता हूं तो ये नीचे ऐसे जा रहा है, लेकिन अगर इसे मैं यहाँ पर रखता हूं तो ये इस तरफ आ रहा है। इसकी भी वही चीज है कि ग्रेविटी जो हमेशा लोअर होना चाहती है, अपर नहीं। और सेंटर ऑफ मास जो इसका है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर जो ऊपर है वो हमेशा लोअर होना चाहती है, तो जिसकी वजह से ये लोअर पॉइंट इसका यहाँ पर आएगा। अब ये यहाँ पर इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ यहाँ पर है, इधर ऊपर है, यानी यहाँ पर इसकी। अब इसको जब छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, मैंने एक जुगाड़ किया है तो इधर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप लोगों को एक और चीज है जो मेरे पास है, जिसको हम कहेंगे कि भाई ये ब्लैक है, इसमें बड़ी कुछ चीज है। सही है, अगर आप इसे देखेंगे, ये रस्सी है, मैं इसमें यहाँ पर इसे डाल रहा हूँ इसे। कुछ बोल रहा है मेरे साथ। हेलो, कहता है फिलहाल ठहरे। ठीक है, फिलहाल क्या कहता है, ठहरे। लेकिन फिर इसको हम देखते हैं, हो सकता है कभी बात मान ले। क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ, कहता है मैं इसको पकड़े रहूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। सही है, और फिर अगर इसे मैं यूं घुमाता रहूंगा तो भी ये इसको छोड़ने वाला है। छोड़ो भाई, कहता है नहीं छोड़ूंगा। कहाँ छोड़ेगा ये, देख रहे? लेकिन अब इसे मैं कहता हूँ भाई अभी इसे छोड़े थोड़ा। हाँ चलो ठीक है, और इसने इसको छोड़ दिया। देख रहे हो ना, तो यही है, ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी। ये जो अभी आप लोगों ने देखा, इसको मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो इससे निकलने की कोशिश करेगा तो मैं उसे निकालूंगा, वरना कहता है मैं नहीं निकलूंगा। इसमें मैंने अंदर रखा हुआ था एल्यूमिनियम का बॉल बनाया था, और एल्यूमिनियम का बॉल इसके अंदर आप लोग देखेंगे है ना। तो वो इसको क्या कर रहा था, फ्रैक्शन थी इसमें, जो फ्रैक्शन थी वो फ्रैक्शन की वजह से इसको पकड़ा हुआ था, इसको आने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम क्या कह रहे थे, आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, पता नहीं क्या चीज़ है, वाकई जादू तो नहीं है। तो ये हमने फ्रिक्शन का फायदा उठाया, जो साइंस में हम अक्सर पढ़ा सुना। ये रोदी बात यहाँ तक। अच्छा,
ये देख रहे हो, ये कैन है, इससे भी जो है हम ठहरा सकते हैं कि किस तरह ठहर सकती है यहाँ पर। अभी ये कहते मैं नहीं ठहरूंगी, लेकिन जब इसमें हमें ठहरने का कोई करते हैं इसमें प्रोग्राम, तो वो फिर ठहर जाएगी। चलती है